हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ मित्तल। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है जो कि आपके सामने प्रेजेंट है, तो आज इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव। अरे वाह, क्या बात है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये टॉपिक वाला क्वेश्चन आता है ना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। क्यों, मैं अभी बताऊंगा आगे। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है, दिखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समझोगे तो सॉल्यूशन आसान है। तो देखिए, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब आप सभी जानते हैं ना क्या होता है। टू कॉन्सिक्यूटिव मतलब जो कॉन्सिक्यूटिव जो दिया गया है, इसका मतलब होता है क्रमागत। ठीक है, पॉजिटिव मतलब तो आप सभी जानते हो, और इंटीजर्स मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। यानी दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं जो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो उनने बोला था कि टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें इनका सम हो और उनका स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 365 के बराबर होगी। तो पहले स्क्वायर करेंगे, फिर सम करेंगे, फिर वो उसका 365 के बराबर होगी। तो चलिए, कंफ्यूज मत होइए, इसको मैं अभी लिख के बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जब भी ये लिख के आए टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बच्चों कुछ मत कीजिएगा। पहली वाली जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को आप लेट करेंगे ना, पहली वाली यानी कि फर्स्ट, जिसे हम 1 नाम दे देते हैं 1, तो वो आपकी होगी एक्स। और जो सेकंड होगी ना बच्चों, सेकंड, वो हो जाएगी बेटा एक्स प्लस 1। जब भी टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तब ये आपको लेट करना है। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो बेटा इसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने के बाद बेटा क्या इक्वेशन बनेगी, स्क्वायर बनने के बाद ये एक्स स्क्वायर हो जाएगी प्लस एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए पहले मैंने इसका स्क्वायर करा दोनों का, फिर इनका सम कर दिए, बीच में साइन आ गया। अब इनने बोला किसके बराबर होगी, 365 के बराबर। ये देखो 365 के बराबर होगी। क्वेश्चन ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे तो ही जाके इसका सॉल्यूशन संभव है। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें जब भी इसको सॉल्यूशन करने जाएं। मैथ्स आपसे बोलता ही है कि भाई मेरी जो भी इक्वेशंस आए ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ने के बाद फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो क्योंकि कभी भी किसी कोई सा ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए, अब यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर है। अभी मैंने बोला था ना फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, देखो यहाँ पर आ गया फॉर्मूला, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को याद है या नहीं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, होता है। अब बच्चों इसमें a अगर आपका x है और b अगर आपका 1 है, तो इसमें जहाँ पे a और b है ना, वहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल में बेटा क्या चल रहा है, 365। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर है और एक दूसरा है, ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 1, प्लस 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1, तब भी 2x ही आना है, इक्वल में 365। क्लियर है इतनी सी बात, चलो अच्छी बात है। 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, 365 है ना, इसको एक साइड बुला लो, ये माइनस के 365 हो जाएंगे, और इक्वल में 0 बचेगा। तो 365 में से 1 गए, बेटा कितने बचने चाहिए जी, अपने बचेंगे माइनस के 364। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, ये 0 में भेज सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लीजिए। इक्वेशन को जितना हो सकता है उतना सरल बनाइए, तभी जाके आपका सॉल्यूशन संभव है। तो 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस के, यहाँ एक्स बचेंगे या माइनस के, 2 से 364 का आप डिवाइड मारें तो बेटा कितना बचेगा, 182। क्लियर है, कितना बचेगा 182। कैसे, देखो 2 1 जा 2, ठीक है, एक हासिल इसको आ गई, 2 8 जा 16, फिर इसके बाद यहाँ 2 2 जा 4। सिंपल सी चीज़ है यार, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने इसका एलसीएम किया था, अब याद होगा आपको तो। ठीक है, अब 2 को 0 में भेज दीजिए, इससे क्या होगा, अब ये इक्वेशन फ्री हो गई।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस के 182 इक्वल में 0। बेटा यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोला था टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमें यहाँ पे हमने एक को तो एक्स मान लिया था और एक को एक्स प्लस वन, तो यहाँ हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन करिए, बहुत ईजी है, कुछ नहीं 182 है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने जब देखा था 13 का इंटू 14 में करेंगे तो 182 मिल ही गया था, मिल गया था बच्चों। अब बस सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पर क्या था 45 था बीच में, तो हमने क्या करा था 45 था ना, तो 13 मल्टीप्लाई 14 करा तो 182 मिल गया। लेकिन यहाँ बीच में क्या था 45, तो 13 प्लस के 14 कर दिया था तो 45 आ गया। अब यहाँ हमारे क्या है बीच में एक्स है सिंगल, यानी ये 1 है हमारे पास, तो 14 में से 13 को लेस करेंगे कितना बचेगा 1। सिंपल सी चीज़ है, 14 इंटू 13 182, 14 में से 13 गए 1 बचेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो इसलिए प्रैक्टिस का असर है, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल में 0। दो का पेयर बना लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा x प्लस के 14 बचेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये सिंगल x बचा, एक x था तो बाहर ही आ गया तो 14 बचा। अब देखिए x प्लस के 14 चाहिए तो यहाँ बीच में माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, दूसरी बात यहाँ पर सिंगल x होना चाहिए और यहाँ पर 14 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ से माइनस के 13 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या x, यहाँ साइन जैसी माइनस का कॉमन लिए अंदर चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 13 जब कॉमन लिए तो बचा कौन सा 14, ये हो गया। एक्स प्लस के 14 जो है एक साइड कर लीजिए, और क्योंकि कॉमन है तो एक बार लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और एक्स माइनस की 13 को एक साथ कर दीजिए। ये देखिए इक्वल में क्या बचा बेटा 0। अब आप देख पा रहे होंगे आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं, इसको साइड में हम यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस के 14 इक्वल में 0, कॉमा एक्स माइनस के 13 इक्वल में 0। इसमें हमने देखा तो एक्स इक्वल में ये प्लस के 14 है, यहाँ आ जाएंगे तो माइनस के 14 बचेंगे, और यहाँ देखा तो यहाँ पर x है ना, x इक्वल में 13 बचेंगे, बिकॉज ये माइनस का इक्वल के बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे एक तो हमें मिल गई माइनस में और एक हमें मिल गई बेटा किस में प्लस में। तो बेटा अगर आप x की वैल्यू जो 13 है, अगर आप जो पॉजिटिव वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है ना, तो हमें तो पॉजिटिव इंटीजर्स देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो एक वैल्यू तो हमारी नेगेटिव आ गई, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है क्या, नहीं है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये वैल्यू हमारे लिए फाइंड आउट नहीं होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं विच इज़ नॉट पॉजिटिव। लेकिन ये वाली तो नॉट पॉजिटिव है ना, तो ये वाली एक्स की जो वैल्यू है उसको आप यहाँ रख के देख लीजिए। तो बेटा यहाँ पर देखिए रख के देखिए 1 इक्वल में x है तो इक्वल में 13 आ गया, और सेकंड है यहाँ पर इक्वल में x प्लस के 1 है, तो बेटा इक्वल में क्या आना चाहिए बेटा 13 प्लस के 1 कितना हो जाएगा बेटा 14। तो आप देख पा रहे हैं बेटा एक तो वैल्यू 13 आ गई और एक आ गई पॉजिटिव 14, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई थी, तो देखिए आ चुका है। क्वेश्चन ने भी हमसे यही पूछा था, तो बेटा हमारा आ चुका है। अगर आप हेंस की जो वैल्यू होती है लास्ट में जो अतः करके हम लिखते हैं, आप लिख सकते हैं फाइंड आउट टू कॉन्सिक्यूटिव बोला गया था ना, तो टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज, यानी कि इनका आपने सम करा स्क्वायर करने के बाद, तो आपको मिलना क्या है, यही मिलना है, सीधी बात है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।